चक्रधर समारोह की छठवीं शाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित इस मंच पर बाल कलाकारों ने अपनी संगीत कला का अनुपम प्रदर्शन किया। मास्टर पार्थ ने जहां तबला वादन से अपने अद्भुत कौशल को दिखाया, तो वहीं 4 वर्षीय ऋत्वी ने कथक नृत्य से सुर, ताल और लय का संगम दिखाया। इसके अलावा मंच पर ओडिशी और शास्त्रीय नृत्य की भी अनुपम छटा बिखरी। चक्रधर समारोह के मंच पर जब प्रदेश के प्रतिभाशाली बाल कलाकार मास्टर पार्थ यादव ने तबला वादन प्रस्तुत किया, तो उनकी साधना और लगन स्पष्ट झलक उठी। कम उम्र में ही उन्होंने इस कला में अपनी अलग पहचान स्थापित कर ली है। पाली महोत्सव, कोरबा महोत्सव सहित कई राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रस्तुतियों से वे पहले ही प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं। समारोह के मंच पर पार्थ यादव की प्रस्तुति ने उनकी परिपक्वता और सधे हुए वादन की झलक दी। उनके सुरम्य तबला वादन को दर्शकों ने सराहा और भरपूर प्रशंसा की। इसके बाद छठवें दिन मंच पर ऐसी प्रस्तुति हुई जिसने दर्शकों के हृदय को गहराई तक छू लिया। महज 4 वर्ष की रायगढ़ की नन्ही बालिका ऋत्वी अग्रवाल ने अपने कथक नृत्य से सुर, ताल और लय का ऐसा अद्भुत संगम प्रस्तुत किया कि पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। ऋत्वी इस वर्ष के समारोह की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी है। छोटी सी उम्र में ही उनकी ऊर्जावान अभिव्यक्ति, सधी हुई भाव भंगिमाएं और आत्मविश्वास से भरा मंचन उन्हें विशेष बनाता है। ऋत्वी को अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसके बाद रायगढ़ की युवा कलाकार हीना दास ने ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया। बचपन से ही इस विधा का अभ्यास कर रही हीना वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। समारोह में हीना दास ने नवदुर्गा पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें देवी के नव रूपों का सजीव चित्रण हुआ। हीना दास की यह प्रस्तुति ओडिसी नृत्य की गहराई और भाव अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण भी रही। दर्शकों ने उनकी कला की सराहना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ओडिशा के बरगढ़ जिले से आई 21 वर्षीय कथक नृत्यांगना मुक्ता मेहर ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुक्ता ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत भगवान शिव की स्तुति से की, जिसमें ताल और लय का सुंदर संगम देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने रायगढ़ घराने की चुनिंदा बोल जैसे पक्षी परन और दरबदल परन प्रस्तुत किए। इसमें ताल की विविधता और लयकारी की अद्भुत छटा दिखाई दी। प्रस्तुति के अंतिम चरण में उन्होंने एक कजरी प्रस्तुत कर ऋतु और लोक भावना का सुंदर चित्रण किया, जिसे दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा।
इसी तरह रायगढ़ की कुमारी सौम्या शर्मा ने अपनी अद्भुत कथक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने 3 ताल में गणेश वंदना, जयपुर घराने के तोड़े टुकड़े, 16 चक्कर, जुगलबंदी फुटवर्क और राग केदार पर एक तराना प्रस्तुत किया। उनकी भाव भंगिमाओं, ताल लय और पदचाप ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर्ष न्यूज।